एक लकड़हारा और बंदर की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें कई बंदरों का झुंड रहता था। उसी झुंड में एक नटखट लेकिन बहुत होशियार बंदर था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वो बहुत जिज्ञासु था, हर चीज को समझना चाहता था। उसे इंसानों की चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। कभी वो खेतों में जाकर किसानों की नकल करता तो कभी गांव के बच्चों के साथ खेलता। एक दिन गांव के एक आदमी जिसका नाम मोहन था उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने आया। वह लकड़हारा था और रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर ले जाता था। उस दिन बहुत धूप थी तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना खाना खाने लगा, रोटी, सब्जी और थोड़ा गुड़। चिंटू ऊपर डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसकी नाक में रोटी की खुशबू गई और पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसने सोचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, थोड़ा चख लिया जाए। वो धीरे धीरे डाल से उतरा और जब मोहन ने पानी पीने के लिए पीछे देखा तभी चिंटू झट से उसकी थाली में से एक रोटी उठा भागा। मोहन ने देखा, अरे, ये शरारती बंदर मेरी रोटी ले गया। गुस्से में उठा, रुक जा बदमाश, और डंडा लेकर पीछे भागा। लेकिन भला आदमी बंदर को पकड़ सकता था? चिंटू पेड़ की ऊंचाई पर जाकर बैठ गया और मजे से रोटी खाने लगा। मोहन ने नीचे से कहा, अरे तू चोरी क्यों करता है रे? खुद खाना क्यों नहीं जुटाता? चिंटू ने सिर टेढ़ा किया जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने बची हुई रोटी का आधा टुकड़ा नीचे फेंक दिया। मोहन हंस पड़ा। अच्छा, माफ कर दिया तुझे। उस दिन के बाद जब भी मोहन जंगल आता चिंटू कहीं न कहीं से झांकता जरूर था। धीरे धीरे दोनों में अजीब सी दोस्ती हो गई। मोहन रोज अपने डिब्बे में एक रोटी ज्यादा रखता और पेड़ के नीचे रख देता। चिंटू उसे उठाकर ऊपर चला जाता और पेड़ों की डाल से नीचे केले या आम गिरा देता जैसे बदले में तोहफा दे रहा हो। दिन बीतते गए। अब मोहन और चिंटू की दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। बच्चे कहते, देखो देखो, वो आदमी और बंदर सच्चे दोस्त हैं। मोहन को भी अब जंगल में अकेलापन नहीं लगता था। वो चिंटू से बातें करता जैसे किसी अपने से कर रहा हो। चिंटू, आज बहुत लकड़ी काटनी है, बारिश आने वाली है। तू तो बारिश में पेड़ पर आराम से रहेगा, पर हमें काम करना पड़ेगा। चिंटू उसकी बात ध्यान से सुनता, सिर हिलाता जैसे सब समझ गया हो। एक दिन अचानक दोपहर में घना बादल छा गया। मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी तेज आंधी और बिजली शुरू हो गई। उसने सोचा, चलो जल्दी से पेड़ के नीचे छिप जाऊं। पर तभी पास ही एक बड़ा पेड़ गिरा और उसके नीचे मोहन का पैर फंस गया। वो दर्द से चिल्लाया, कोई है, बचाओ। पास कोई इंसान नहीं था। बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। चिंटू ने ऊपर से यह सब देखा। उसने देखा कि उसका दोस्त फंस गया है और पानी में भीग रहा है। वो तुरंत नीचे कूदा। उसने इधर उधर देखा, फिर पास पड़े बांस के डंडे से उस पेड़ को हिलाने लगा। बंदर की ताकत से पेड़ तो नहीं उठा, पर थोड़ा थोड़ा हिला जरूर। मोहन ने पैर निकालने की कोशिश की और आखिरकार किसी तरह पैर बाहर निकाल लिया। वो गिर पड़ा पर जिंदा था। मोहन ने ऊपर देखा, चिंटू भीगते हुए पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तू तो सच में सच्चा दोस्त निकला। बारिश के बाद जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा मोहन घायल है लेकिन सुरक्षित है। वो बोले, कौन बचा गया तुझे? मोहन ने मुस्कुराकर ऊपर देखा, चिंटू, मेरा दोस्त बंदर जिसने मुझे बचाया। गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन के बाद सब लोगों ने बंदरों को भगाना बंद कर दिया।
सब समझ गए कि जानवर भी दिल रखते हैं, बस उन्हें प्यार और समझ की जरूरत होती है। कहानी की सीख। दोस्ती जात पात, इंसान या जानवर नहीं देखती। सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल से होती है।